लेकिन दशहरे के दिन की 2 मान्यताएं हैं जिसके बारे में आज मैं अपनी वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। और इसी के साथ साथ आज भी जो प्रचलन में धारणाएं हैं उन सभी धारणाओं के बारे में भी आपको बताऊंगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दशहरा हमारे लिए इतना विशेष क्यों है तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 2 ऐसी धार्मिक मान्यताएं जिसके लिए दशहरा पर्व मनाया जाता है। एक तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, लेकिन भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया था। तो इसी को लेकर एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि रावण ज्योतिष का प्रचंड विद्वान था। अपने पुत्र को अजय बनाने के लिए उसने 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि वह उसके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरीके से बैठें, लेकिन शनि महाराज ने यह बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया गया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ थे और वहां पर बहुत ही दिव्य पुष्प और फल के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला में निपुण था। इसी के साथ साथ वह ब्रह्म ज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध कर माता सीता को उसके चंगुल से आजाद कराया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे तो उस दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए। इसके बाद भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तभी से यह पर्व हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। दशहरा यानी विजयदशमी के दिन लोग रावण के साथ साथ उसके पुत्र मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले जलाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक महिषासुर नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की उपासना करके वरदान प्राप्त किया था कि वह पृथ्वी पर कभी भी पराजित नहीं किया जा सके, अर्थात उसका वध नहीं कर पाए। तो महिषासुर ने अपने पाप से हाहाकार मचा दिया था। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्ति से दुर्गा माँ का सृजन किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर का वध कर दिया। इसीलिए दशहरे के पर्व का महत्व है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ को देखा था और उस नीलकंठ को देखने से उनको युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो जानते हैं कि दशहरे के दिन नीलकंठ को क्यों देखा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। नीलकंठ का अर्थ है नीला। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ही नीलकंठ हैं। इसी कारण से इस पक्षी को भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना जाता है। मान्यता यह है कि दशहरे पर भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर विचरण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। भगवान श्री राम ने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की आराधना की थी। मान्यता है कि श्री राम को इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए शिव ने नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए थे। तभी से दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन की परंपरा है। इस दिन नीलकंठ का दिखना शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति नीलकंठ पक्षी के दर्शन करता है तो उसे धन और संपत्ति में उसकी वृद्धि होती है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन नीलकंठ को देखने से घर में खुशहाली आती है और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। दूसरी मान्यता दशहरे पर पान देना
आरोग्य का प्रतीक है। यानी अगर आप दशहरे के दिन पान किसी को दान देते हैं या फिर खुद पान खाते हैं या फिर दशहरे के दिन हनुमान जी को पान अर्पित करना, इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन पान खाने और खिलाने से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को फैलने का खतरा खत्म हो जाता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि इस समय पान का सेवन करना आपके पाचन तंत्र क्रिया को मजबूत करता है और यही कि शारदीय नवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पान का सेवन करना पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। और इसी के साथ साथ विजयदशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के वध के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी में व्यक्त करता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। विजयदशमी पर माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। भारत की रियासतों में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता है। अब रियासतें तो रही नहीं, लेकिन परंपराएं शाश्वत है। यही कारण है कि इस दिन आत्मरक्षार्थ के हेतु रखे गए शस्त्रों की भी पूजन की जाती है। हथियारों की साफ सफाई की जाती है और उनका पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले कामों का फल शुभ अवश्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा जरूर करनी चाहिए। शस्त्रों की पूजा करने के लिए सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया जाता है। फिर महाकाली स्तोत्र पाठ कर शस्त्रों पर कुमकुम हल्दी लगाकर, तिलक लगाकर उनको पुष्पों के हार श्रृंगार से सजाया जाता है और उनको मीठा भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रकार शस्त्रों की पूजा का कार्य किया जाता है। इसी के साथ साथ शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन कोई भी नया काम करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दशहरे से जुड़ी हुई शास्त्रों के अनुसार 5 बातें विशेष रूप से प्रचलित है। दशहरा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है दशा और हरा। इसका सीधा अर्थ होता है सूर्य की हार। ऐसा कहा जाता है कि अगर रावण का वध भगवान राम ने नहीं किया होता तो सूर्य हमेशा के लिए ही अस्त हो जाता। एक दूसरी मान्यता के अनुसार दशहरे को मैसूर के राजा के राज में 17वीं शताब्दी में मनाया गया था। इसी के साथ साथ क्योंकि दशहरे पर सर्दियों की शुरुआत होती है तो यह खरीफ की खेती का मौसम होता है। इस दिन खरीफ की खेती की कटाई आरंभ होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजा अशोक ने भी बौद्ध धर्म दशहरे के दिन अपनाया था और इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म इसी दिन अपनाया था। क्योंकि दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण के 10 सिर का वध किया था और जिसे प्रतीकात्मक रूप से हम अपने अंदर की 10 बुराइयों को खत्म करके उसे जोड़कर देखते हैं। हमारे अंदर 10 बुराइयां पाप, काम, क्रोध, मान, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार, अमानवता और अन्याय, ये 10 बुराइयां हैं जिनको हमें अपने अंदर खत्म करना चाहिए। ये थी दशहरे से संबंधित दी गई सारी जानकारी। दशहरा क्यों मनाया जाता है और नीलकंठ को देखने का क्या लाभ मिलता है, ये सभी बातें हमारे इस वीडियो में हमने आपको बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।